सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों होने वाली है। सबसे पहले कारण आप लोग को बता दें कि हम लोग इसमें 5 महत्वपूर्ण अभिक्रिया मतलब कि 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हमें पता है बाकी जिन बच्चों को यहाँ पर दिक्कत हो रही होगी रिएक्शन पढ़ने में, ठीक है, ये चीज़ पता होता है कि सबका रिएक्शन पार्ट कमज़ोर होता है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने रिएक्शन नहीं याद करी है एक भी, तो केवल ये 5 रिएक्शन आप लोग याद करके जाइए। एग्जाम में आप लोग को इसमें से 3 100% देखने को मिल जाएंगी। अब वो कौन से 3 हैं वो किसी को नहीं पता, तो आपको ये पाँचों रिएक्शन याद करनी पड़ेंगी। तो एक ट्रिक आप लोग को बताएंगे कि कैसे आप लोग इस रिएक्शनों को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करेंगे वुड्स रिएक्शन की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो वुड्स अभिक्रिया की। इसकी देखिए ट्रिक क्या है। सबसे पहले हम लोग इसमें लिख लेंगे कि भैया इसमें 2 एल्किल हैलाइड होते हैं। क्या होते हैं? 2 एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 एल्किल हैलाइड होते हैं। इनके रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं? सोडियम से। ध्यान से सुनिएगा। अब 2 एल्किल हैलाइड हैं तो एक बार हमने यहाँ पर ले लिया आर एक्स एल्किल हैलाइड मतलब कि आर एक्स, ठीक है। और एक बार फिर से हमने ले लिया यहाँ पर आर एक्स। तो देखिए 2 बार हो गए मेरे यहाँ पर आर एक्स, 2 एल्किल हैलाइड हो गए। प्लस हमें इसमें ले लेना है सोडियम। अब इसकी हमें रिएक्शन करा देनी है। तो रिएक्शन देखिए क्या कराएंगे, इसमें क्या बनेगा। सबसे पहले तो Na और ये X, ये यहाँ पर हम लोग अलग कर ले रहे हैं, ठीक है। अब बचा क्या यहाँ पर? एक R और एक R ये बचा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2R। अब बारी आई रिएक्शन को बैलेंस करने की। तो यहाँ पर देखिए कितने R हैं? 1 2। तो यहाँ पर 2 R हैं, ठीक है, बराबर हो गया। अब X की बात कर लेते हैं। यहाँ पर X देखिए 1 है और यहाँ पर 1, तो 1 1 2 X हो गए। यहाँ पर कितने X हैं? यहाँ पर 1 ही है, तो इसको यहाँ पर हम 2 कर देंगे, ठीक है। अब 2 देखिए एक्स हमारा बैलेंस हो गया। अब आती बारी आती है सोडियम की। सोडियम यहाँ पर कितने हैं? 1 है। यहाँ पर सोडियम कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। तो ये रिएक्शन हमारी जो रहेगी ये बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल अगर रिएक्शन बैलेंसिंग आप लोग को नहीं कर पाओगे वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप छोड़ दीजिएगा, वहाँ पर आपको नंबर एग्जामिनर दे देगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दूसरा जो हमारी होने वाली रिएक्शन वो इसी की होती है, बस नाम होता है उसका वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। बहुत से बच्चों ने नाम भी सुना होगा इसका, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो देखिए वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, थोड़ा जल्दी से बता रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से रिवीजन कर पाओ अभी। तो यहाँ पर भी देखिए लेंगे 2 ही अणु, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 अणु लिए थे हम लोगों ने, 2 ही अणु लेंगे, लेकिन अंतर केवल यहाँ पर होगा। ऊपर हमने एल्किल हैलाइड लिया है, यहाँ पर हम लोग लेंगे बच्चों एरिल हैलाइड। कौन सा हैलाइड लेंगे? एरिल हैलाइड। इसकी बाकी रिएक्शन सब सेम रहेगी। देखिए करना क्या है, एरिल हैलाइड में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर एक बार ले लेंगे आर एक्स प्लस एक बार हम लोग यहाँ पर ले लेंगे ए आर एक्स, ठीक है। ये भी होता है एरिल हैलाइड, ठीक है, ए आर प्लस बाकी सब सेम रहना। आपको सोडियम ले लेना है। इधर भी जो मेरा बनेगा वो भी सब सेम ही बनेगा। क्या बनना है इधर देखिए, सबसे पहले एन ए एक्स बन जाएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर एन ए एक्स प्लस ए आर और ये बनना है आर, ठीक है। तो ये हम लोग इसको एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे ए आर और ये आर। तो ये अब देखिए इसको बैलेंस कैसे करेंगे एक बार देख लीजिए बस। आर पर नज़र डालेंगे हम लोग। यहाँ पर एक ही आर है, यहाँ पर कितना है? यहाँ पर भी एक ही है। फिर ए आर यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है। बारी आती है एक्स की। देखिए एक्स यहाँ पर एक और एक ही है, कितने हो गए? 2। इधर कितना है? 1। तो यहाँ पर हम फट से क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर सोडियम की बारी आई। सोडियम यहाँ कितना है? 1। यहाँ कितने हैं? 2। तो सोडियम यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। बार बार इस चीज़ को आपको बता रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पाइएगा तो उल्टा सीधा मत करिएगा वरना नंबर कट जाएंगे। केवल ऐसी डिफिनेशन लिख दीजिएगा, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन पढ़ी हम लोगों ने एक, और एक पढ़ी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। यहाँ पर क्या था, 2 अणु थे, दोनों एल्किल हैलाइड के थे, मतलब दोनों आर एक्स होंगे प्लस सोडियम होगा। यहाँ पर क्या होगा, 2 अणु अणु 2 ही होंगे लेकिन एरिल हैलाइड के होंगे, मतलब एक आर एक्स लिखेगा और एक ए आर एक्स लिखेंगे, बाकी सेम रिएक्शन रहेगी पूरी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए, जैसे यहाँ ए आर आर आ गया तो यहाँ पर क्या था मेरा, केवल आर आर था, तो हमने यहाँ पर 2 आर लिख दिया था। एन ए एक्स दोनों में सेम रहेगा। तो दोनों में बहुत ही काफ़ी सिमिलरिटी है, बस अंतर किसका है, यहाँ पर ए आर एक्स और यहाँ पर आर एक्स, केवल इतना अंतर है, ठीक है। अब तीसरी रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं कौन सी है। उसका देखिए यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दी है फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया क्या होगी, तो देखिए जैसे कि हम आपको ये केवल यहाँ पर एक तरह से रिएक्शन आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। तो इसकी हिंदी अगर आप लोग को लिखनी है तो हिंदी वहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा। यहाँ पर हम देखिए बगल में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये इस साइड में हमने फोटो लगा रखी है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए थ्योरी कैसे लिखी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया में क्या होगा, यहाँ पर हम लोग बच्चों ले लेंगे बेंजीन रिंग, मतलब कि C6H6, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन रिंग। बहुत से बच्चे जो है बेंजीन रिंग नहीं बना पाते हैं इस तरह से, जो बेंजीन रिंग बनती है। तो आप लोग चाहे ये बना दो चाहे ये लिख दो, बात दोनों में सेम है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ले लेंगे CH3Cl, मतलब कि मेथिल क्लोराइड। इसकी हम लोग रिएक्शन करा देंगे तो देखिए होगा क्या, ये CH3 यहाँ चिपक जाएगा आके, तो जब कोई चीज़ यहाँ पे हटेगी तो एक H को यहाँ से कम होना पड़ेगा, तो मतलब रिएक्शन मेरी बनेगी C6H5, ठीक है। एक रिएक्शन क्या हुआ मेरा यहाँ से, सॉरी, एक H क्या हुआ, कम हो गया, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा CH3
ठीक, यहाँ से एक एच बचा हुआ है मेरा अभी, ये एच और ये सी एल मिलकर क्या बना देंगे, HCl बना देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन थी, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो ये आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। उसको नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमने हेडिंग डाल रखी है रोजनमुंड अभिक्रिया। रोजनमुंड अभिक्रिया क्या होती है, इसको हम लोग ट्रिक से समझने वाले हैं। तो क्या होती है इसकी ट्रिक, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं एसिटिल क्लोराइड। क्या ले लेते हैं, एसिटिल क्लोराइड, मतलब कि CH3COCl। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एसिटिल क्लोराइड। प्लस इसके साथ हमने ले लिया हाइड्रोजन, मतलब कि H2। तो देखिए इसकी रिएक्शन क्या होगी, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे CH3। ठीक, उसके बाद हम लोग लिखेंगे सी। ठीक, CH3C, यहाँ तक हमने सेम लिखा बिल्कुल सी तक। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एक एच इसमें से हम चुरा लेंगे। एक एच हमने चुरा लिया और उसके बाद हमने फिर से ओ लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए OCH3CO तक यहीं लिखा और एक एच हमने यहाँ से चुरा लिया। अब यहाँ पर एच कितने बचे, यहाँ पर केवल एक एच बचा। ये यहाँ से है ना, एक एच चला गया तो एक ही एच बचा। एक एच ये बचा और एक यहाँ पर क्या बचा, ये देखिए Cl बचा। तो ये दोनों मिल के क्या बना देंगे, यहाँ पर HCl बना देंगे। ठीक है, बाकी यही हमारी रोजनमुंड अभिक्रिया है। और बैलेंस करना हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि इतना समय नहीं है कि हम आपको कोई एक चीज़ यहाँ पर समझा पाएँ। फिलहाल मोटी मोटी रिएक्शन समझिए और यही आप लोग अच्छे तरह से तैयार कर लीजिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं पांचवी रिएक्शन हमारी कौन सी है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो रिएक्शन है हमारी वो है एल्डोल संघनन। बहुत ही सरल रिएक्शन है, नाम केवल कठिन लगता है सुनने में। सबसे सरल रिएक्शन मेरे हिसाब से इन पांचों में जो आप लोग पढ़ने वाले हो वो यही होने वाली है। तो क्या होती है एल्डोल संघनन, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, दो एलिमेंट बिल्कुल सेम ले लेने हैं, मतलब कि CH3CHO, ठीक, प्लस CH3CHO। एक तरफ आप लोग को बिल्कुल जो अणु लेने हैं, जो भी यहाँ पर मेटल लेना है वो दोनों सेम लेने हैं। इसका नाम क्या होता है, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, इसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, यहाँ पर देखिए जो बनेगा, अब क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे छोटा सा सिंबल लगा दीजिएगा हीट करने पर। ठीक है, इसका सिंबल होता है हीट करना। तो क्या बनेगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो हम लोग सेम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, थोड़ा कलर चेंज करें ताकि आप लोगों को दिखने में आसानी हो। सबसे पहले देखिए CH3CH तक हम लोग सेम लिखेंगे। कहाँ तक सेम लिखेंगे, CH3CH तक। तो हमने लिख लिया यहाँ पर भैया CH3CH। ठीक, अब देखिए ध्यान से देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, ये O आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये O भी लिख लो, चलो ये O भी हमने लिख लिया। तो एक तरह से ये पूरा ही हमने ले लिया। ठीक है, पार्ट, ये पूरा ही पार्ट हमने लिख लिया। इतना लिखने के बाद इस CH3 को देखिए हम उठाएंगे। CH3 में से एक तरह से जैसे यहाँ पर अवकलन आप लोग करते हो। ठीक है, तो ये तीन हम ले आएंगे आगे। तो आप लोग सॉरी, तीन में से एक एच आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, CH2। यहाँ तक समझ में आया। CH3 में ही हमने क्या करा, इसको दो भागों में तोड़ दिया। H केवल एक हमने यहाँ आगे लिख दिया। फिर क्या बचा, यहाँ CH2 बचा, तो हमने यहाँ पर H आगे करके CH2 लिख दिया। बात वही है। ठीक है, फिर हमने लास्ट में लिख दिया यहाँ पर CHO। ठीक है, केवल इतनी सी रिएक्शन है, सिंपल से। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या करा, सबसे पहले CH3CHO ये हमने पूरा लिख लिया। दिख रहा होगा आपको CH3CHO यहाँ तक पूरा लिखा हुआ है। इस CH3 को हमने उठाया, एक H हमने इसमें से आगे लिखा और बाकी CH2 हमने ऐसे ही लिख दिया। तो दिख रहा होगा एक H आगे, उसके बाद CH2 ऐसे लिख दिया और लास्ट में बचा क्या, CHO। तो CHO भी हमने यहीं पर लिख दिया। नेक्स्ट देखिए, एक और रिएक्शन आप लोग को बता दें, रिएक्शन नंबर 6 हमें याद आ गई क्योंकि ये भी बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। तो इसका नाम देख लीजिए आप लोग, क्या है, विलियम संश्लेषण। क्या नाम है इसका, विलियम संश्लेषण। तो जल्दी से देख लेंगे इसको क्योंकि समय आप लोग के पास भी ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। तो देखिए विलियम संश्लेषण रिएक्शन, इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले हम लोग एक तरफ ले लेंगे सोडियम एथॉक्साइड। क्या ले लेंगे, सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONA। ठीक है, C2H5ONA प्लस एक तरफ हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया इसमें C2H5 एल्किल आयोडाइड, एक तरह से आप लोग कह सकते हो C2H5I। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम हीट कराएंगे। हर रिएक्शन के नीचे आप लोग यहाँ पर लगा दीजिएगा हीट का सिंबल, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे कहीं भी लगा दीजिए। अब मेन बचा क्या है वो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, C2H5O। देखिए कोई भी रिएक्शन हो हमें आंसर यहीं क्वेश्चन से ही हमें आंसर मिलता है। तो C2H5O यहाँ तक लिख देंगे C2H5O। ठीक है, उसके बाद फिर से C2H5 इधर वाला ले लेंगे। तो देखिए कोई भी रिएक्शन आए आप लोग को एक तरह से इधर का ही याद करना पड़ता है। ठीक है, जिसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं, केवल इस साइड का आपको याद करना होता है एरो का, इधर का तो अपने आप बन जाता है। जैसे आप लोग देख रहे हो हर रिएक्शन जितनी हमने आपको बताई 5 से 6 रिएक्शन सब में हमने क्या करा, इधर का केवल हमको याद था, इधर का हमने अपने आप बनाया है। C2H5 फिर ये वाला भी C2H5 ने देखिए इसमें लिख दिया C2H5। ठीक है, तो ये C2H5O और ये C2H5 लिख दिया। अब क्या बचा हमारे पास, Na बचा और भैया I बचा, सीधा दिख रहा है तो प्लस लगा के हम लोग लिख देंगे NaI। तो ये बन गया हमारा सोडियम आयोडाइड अलग।
ठीक है, तो ये थी विलियमसन सिलेक्शन की रिएक्शन। बाकी ये जो 6 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा बात। इन 6 में से कम 3 से 4 रिएक्शन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी अगर रिएक्शन अभी तक कोई भी रिएक्शन आपको नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं, इतना पढ़ लीजिए। बाकी अगर हैबर विधि और वो डीकन विधि आप लोग को पढ़ना हो, ओस्टवाल्ड विधि पढ़ना हो, ओस्टवाल्ड विधि तो शायद इस बार कोर्स में नहीं है आप लोग के, लेकिन हाँ हैबर विधि, डीकन विधि ये सब जो आप लोग को पढ़ना हो, तो SO2 कैसे बनाते हैं, तो आपको सभी वीडियोज़ जो हमारी चैनल पर मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, जाके आराम से वहाँ से पढ़ लीजिए। और भी नेमिंग रिएक्शन पढ़नी है अगर, तो वो भी मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको चैनल की। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी ये हमारी लास्ट वीडियो है आप लोग के साथ, तो बड़ी अच्छी यादें रही आप लोग के साथ। आप लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया हमको, मेरे चैनल को काफ़ी सपोर्ट किया। बाकी इतना ही आप मेरी तरफ से आप लोग के लिए कह सकते हैं कि बेस्ट ऑफ लक, आपके सारे एग्ज़ाम अच्छे गए हों और अच्छे जाएँ। बाकी रिएक्शन जो आप लोग का रिजल्ट आएगा, आशा करेंगे कि सभी लोग बच्चे पास हो जाएँ और अच्छे नंबर से पास हों। ठीक है, केवल पास होना नहीं, अच्छे नंबर से पास हो जाओ, क्योंकि आप लोग पास हो गए इसमें हमारा मेहनत थोड़ी रंग लाएगी कि चलिए आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ के अच्छे नंबर से पास हो गए। तो बस आज की लास्ट वीडियो थी हमारी आप लोग के साथ। बाकी आपने जो आप लोग के जूनियर हो उनको मेरे चैनल जरूर सजेस्ट कर दीजिएगा। अगर आप लोग को कुछ भी इसमें से समझ में आया हो, तो कुछ भी आप लोग को ऐसा लगा हो कभी भी किसी भी वीडियो में कि हाँ ये अच्छा था, तो प्लीज़ अपने जूनियर को हमारे चैनल जरूर सजेस्ट करिएगा। ताकि ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।